धान की अच्छी पैदावार किसान भाइयों अगर आप लेना चाहते हो और हाइब्रिड धान की किस्में लगाना चाहते हो तो ऐसी 5 किस्मों को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं जो अलग अलग किसान भाइयों की पसंद हो सकती हैं। क्योंकि किसान भाई कुछ मोटे धान की वैरायटियां लगाते हैं, कुछ महीन धान की वैरायटियां लगाते हैं, कुछ को खाने के लिए चाहिए, कुछ को मार्केट में बेचने के लिए चाहिए। तो उन 5 किस्मों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं जो अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होते हैं और किसान भाइयों को काफी पसंद भी है। पहली वैरायटी की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो ये है पानियर की 27P37 जो मोटा धान होता है। 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाता है। अधिक कल्ले निकलते हैं, दाने गुच्छेदार, दाने की बालियां भराव होती हैं, दाना वजनदार होता है और अच्छी गुणवत्ता का धान मिलता है। मार्केट में भी ये काफी अच्छे रेट में बिक जाता है क्योंकि बहुत से किसान भाई इसको खाने के लिए भी लगाते हैं। तो ये वैरायटी अच्छी है। थोड़ा बस ध्यान रखना है कि वैसे तो फसल ये गिरती नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा जहां पर पानी ठहरता है उस जगह पर लगाते हो तो थोड़ा लास्ट में फसल गिरने के चांस बनते हैं, तेज हवाएं आज चलती हैं तो। बाकी इसमें रोग बीमारी दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा थोड़े कम आते हैं। हाँ, थोड़ा इसमें कंडुआ रोग की समस्या है तो कंडुआ रोग से बचाव के लिए आपको दवा को डालना पड़ेगा। बाकी किसी तरह की रोग बीमारी इतनी ज्यादा आती नहीं है। तना छेदक आदि तो लग जाते हैं तो वो तो एक कीट है, वो अगर लगते हैं आपके एरिया में तो आपके खेत में भी लगेंगे, तो उनसे बचाव करना पड़ेगा। बाकी उर्वरक की यदि सही मात्रा डालोगे और सही टाइम पर रोपाई कर दोगे, 15 जुलाई तक अगर आप इसकी रोपाई कर देते हो तो बिल्कुल सही टाइम पर ये पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें अगर तो 1 एकड़ में आपको 35 कुंतल तक उत्पादन ये दे देती है जो कि काफी अच्छा उत्पादन माना जा सकता है। कल्लों की संख्या एक पौधे में 25 से 30 तक निकल जाते हैं। कुछ किसान भाइयों के खेत में तो इससे भी ज्यादा पौधे निकल जाते हैं, लेकिन 25-30 कल्ले दोस्तों काफी अधिक होते हैं। अगर आप इसकी रोपाई करते हो तो सिंगल पौधे की रोपाई भी कर सकते हो, डबल पौधा लगाना चाहते हो तो डबल पौधे की भी रोपाई कर सकते हो। 1 वर्ग मीटर में 45 से 50 तक इसके पौधे होने चाहिए। अगर इससे पौधों की संख्या कम है तो उत्पादन कम हो जाता है। बाकी मामले में किसान भाइयों काफी अच्छी है। अगर हम इसके सीड्स प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में इस टाइम पर इसका सीड्स जो दुकानदारों ने बताया 430 रुपये इस साल बता रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड के हर साल बढ़ते जा रहे हैं सीड्स के रेट। तो अगर आप इतना पैसा खर्च कर लेते हो तो ये वैरायटी लगा सकते हो। बाकी आप देसी की तरफ जा सकते हो। नागमणि से मेरे पति की जान बचाने का मुझे पूरा हक है। आप नागमणि। सेकंड वैरायटी की बात करें तो दूसरी वैरायटी है अराइज की 6677 जो एसटी है। ये अधिक कल्ले निकलते हैं, पतला दाना होता है। अगर आप पतली वैरायटी लगाना चाहते हो तो ये वैरायटी आप लगा सकते हो। बीएलबी रोग की प्रतिरोधी किस्म है और 130 से 140 दिन के बीच में ये पककर तैयार हो जाती है। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो दूसरी जो पतले चावल की वैरायटियां हैं उससे ये उत्पादन अधिक दे देती है, यानी 1 एकड़ में 30 से 35 कुंतल के आसपास ये भी उत्पादन दे देती है। बरसात के महीने में लगाने के लिए अच्छी है क्योंकि थोड़ा ये 40 दिन 35 दिन का टाइम लेती है। तो इसकी भी रोपाई आप 15 जुलाई तक अवश्य कर दें और जल्दी से जल्दी नर्सरी डाल दें। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हाइब्रिड किस्में हैं इनकी रोपाई जब 21 से 25 दिन की नर्सरी हो उसी टाइम पर रोपाई कर दें और खाद संतुलित मात्रा में डालें। बायर धान की वैरायटियों में थोड़ा एक समस्या सबसे अधिक जो देखी गई, हालांकि ये तो नई वैरायटी है लेकिन नई और पुराने से इतना फर्क पड़ता नहीं है। इसमें जो है कंडुआ ज्यादा लगता है तो कंडुआ की देखरेख आपको करनी पड़ेगी। बाकी रोग बीमारी नहीं लगते हैं, तना छेदक आदि अगर लगते हैं, पत्ती लपेटक, तो उन कीटों से तो आपको बचाव करना पड़ेगा। बाकी अच्छी गुणवत्ता वाला एक बाली में 300 तक लगभग दानों की संख्या होती है। बालियों में खोखलापन जो होता है वो बहुत कम होता है। ये नई वैरायटी है इसलिए अभी इसको लगाया जा सकता है। दूसरे जो पुरानी वैरायटियां इसकी हैं उसकी अपेक्षा इसमें रोग बीमारी कम है और उत्पादन भी काफी अच्छा है। खाने के लिए भी लगा सकते हो और बिक्री के लिए भी लगा सकते हो। तो बायर की अगर आप वैरायटी लगाना चाहते हो तो ये वैरायटी अच्छी
साबित हो सकती है। इसके बाद आती है तो 75/7501। 75/7501 की बात करें तो ये 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। लंबा पतला धान होता है, गिरता नहीं है, मिलिंग ज्यादा होती है, गुच्छेदार बालियां होती हैं। 38 से 40 कुंतल तक पैदावार मिल जाएगी ऐसा बताया गया है। मानकर चलो 35-36 तो पैदावार इससे भी मिल जाएगी। खाने में स्वादिष्ट है। कलों की संख्या एक पौधे में बात करें तो 25 से 30 तक निकल जाते हैं। और सामान्य ऊंचाई का पौधा होता है, तना मजबूत होता है इसलिए गिरने की संभावना कम होती है। वजनदार दाना होता है, पतला होता है इसलिए खाने के लिए बहुत से किसान भाई लगाते हैं। खाने के लिए अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अगर हम इस वैरायटी के बारे में कुछ चीजें बताएं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, हाइब्रिड है तो थोड़े रोग बीमारी देखने को मिल सकते हैं। खास तौर से जो कंडुआ है, कंडुआ इसमें भी देखने को मिल सकता है। अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन हमने अपने एरिया में इसका बीज का रेट पता किया तो 570 रुपए के आसपास हमें दुकानदारों ने बताया। किसी ने 570 बताया तो किसी ने 580 बताया तो किसी ने 575 बताया। तो थोड़ा ज्यादा प्राइस इस वैरायटी का देना पड़ेगा। वहीं अगर हम बायर की जो वैरायटी आपको 66 77 ST बता रहे थे, उसका रेट जो है लगभग आपको 360 370 रुपये हमारे एरिया में इस रेट में इसका बीज बिक रहा है। तो उसकी अपेक्षा सस्ता है, लेकिन थोड़ा रोग बीमारी पर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए बायर आज धीरे धीरे थोड़ा पीछे जाते हुए नजर आ रही है। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो आपको इस रेट पे धान मिलेगा जो कि काफी महंगा है। और उसकी जगह पर आप दूसरी भी वैरायटियां सेलेक्ट कर सकते हो, निर्भर आप पर पड़ता है। दूसरी वैरायटी है 73/01। ये थोड़ा कम समय पर पक कर तैयार हो जाती है, तो ये 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, जिसकी आप जुलाई के अंत तक भी रोपाई कर सकते हो। शुरुआत में रोपाई करोगे तो जल्दी पक कर तैयार हो जाएगी, जिससे दूसरी फसलें आप जल्दी लगा सकते हो। पतला लंबा चावल होता है, 32 से 36 कुंतल तक इस वैरायटी से भी पैदावार मिल जाती है। कम समय की है इसलिए एक चीज ध्यान रखना है कि 1 वर्ग मीटर में 50 से 55 तक पौधे होना जरूरी है। अगर इससे पौधे कम होते हैं तो पैदावार कम हो जाएगी। 25 से 30 तक कल्लों की संख्या निकल जाती है। मजबूत पौधा होता है, गिरता नहीं है। धान में चावल की मात्रा ज्यादा निकलती है, गुच्छेदार बालियां होती हैं, खाने में स्वादिष्ट है। तो इसमें भी कंडुआ रोग लग जाता है, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। वो तो हाइब्रिड में सब में होता है। इसका भी यदि प्राइस हम सीड्स की बात करें, जैसा कि किसान भाइयों ने कहा था कि कुछ मतलब आप सीड्स का रेट नहीं बताते हो, तो इसका रेट जो है लगभग 550 से और 570 के बीच में इसका भी रेट दुकानदार बता रहे थे। हालांकि हमारे एरिया में 1-2 दुकानदारों के पास ही ये सीड्स उपलब्ध हैं, ज्यादा लोगों के पास उपलब्ध नहीं है और इसकी शार्टेज भी रहती है। तो इसलिए ये वैरायटी अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अच्छी वैरायटी है, खाने में स्वादिष्ट है, लेकिन सीड्स महंगा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी गुणवत्ता अच्छी रहती है, क्वालिटी अच्छी रहती है, सब कुछ अच्छा है, तो थोड़ा आपको पैसा भी चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में 4 ही वैरायटी शामिल हो सकी। अगली वीडियो में ताज धान की जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।